बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है मोल, जो कि एक यूनिट है जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। असल में जो हमने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि 6.02 10⁻23 अगर पार्टिकल्स हों तो वो हमारे पास 1 मोल होता है। तो मोल जो है एक ऐसा यूनिट है जिसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ कंसनट्रेशंस ली जाती हैं, या आप ऐसे कह लें कि मुख्तलिफ़ हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स को जब ग्राम्स में लिया जाए और ग्राम्स में एक ख़ास मिक़दार ली जाए तो वो मोल्स के इक्वल होती है। यहाँ पे हम मोल्स फाइंड करना भी सीखेंगे कि कैसे मोल को फाइंड किया जा सकता है फार्मूला की मदद से, और किस तरह मोल जो है वो हमारी मदद करता है मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स की कंसनट्रेशंस के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है कि मोल क्या होता है। मोल इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। मोल किसी भी जो मुरक्कब है उसके 6.02 × 10 की ताकत 23 जो है हमारे पास ज़र्रात उसके बराबर होती है, ठीक है, उसकी मिक़दार जो है। तो अगर इतने पार्टिकल्स हैं उनका हम वेट करें, ठीक है, तो वो हमारे पास 1 मोल होंगे इतनी अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है जी? इसे MOL से ज़ाहिर किया जाता है। फ़िज़िक्स में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट आपने पढ़ा होगा जब आप यूनिट्स पढ़ते हैं स्टार्ट में, ठीक है। तो ये बेस यूनिट्स होते हैं, तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो लिखा है MOL मोल, ठीक है, तो उसे मोल से ज़ाहिर किया जाता है। किसी भी चीज़ की अमाउंट जो है वो कितनी है, मिक़दार कितनी है, तो उसे मोल में मापा जाता है। उसके बाद अमाउंट, ये मोल क्या करता है? ये हमें अमाउंट और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में रिलेशन बताता है कि अगर किसी चीज़ की अमाउंट 1 मोल है तो उसमें 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अगर उसकी अमाउंट 2 मोल है तो उसमें 2 × 6.02 10⁻23 पार्टिकल होंगे। अगर किसी चीज़ की अमाउंट 10 मोल है तो उसमें 10 × 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो मोल असल में कर क्या रहा होता है? मोल हमें पार्टिकल्स और अमाउंट में रिलेशन बता रहा होता है कि कितने पार्टिकल होंगे तो कितने मोल, कितनी अमाउंट होगी, कितनी अमाउंट होगी तो कितने पार्टिकल होंगे, ये दोनों हमें बता रहा होता है। अब ग्राम्स में आ जाते हैं जी। अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो, आपने उस दिन मॉलिक्यूलर मास में पढ़ा था कि एटॉमिक मास और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर था वहाँ पे हमने ये सीखा था कि एटॉमिक मास जो है कार्बन का वो 12 होता है। अगर हम कार्बन के 12 ग्राम ले लें तो वो हमारे पास 1 मोल होगा, ठीक है, जो इसका एटॉमिक मास 12 है, ठीक है। अगर हम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ये हमने सीखा था, तो वो 1 मोल होगा। और वाटर के हम 18 ग्राम ले लें तो वाटर का एटॉमिक मास हमने 18 सीखा था, क्योंकि यहाँ पे 16 ऑक्सीजन का था और हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे, ठीक है, तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का है, सॉरी, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के 18 बनता है, तो वो भी हमारे पास 1 मोल यहाँ पे होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का वहाँ पे सीखा था मॉलिक्यूलर मास, वो हमारे पास 98 ग्राम था, तो वो भी हमारे पास कितने इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल का जितना मास है, अगर जितना उसका एटॉमिक मास है, अगर आप उतने ग्राम उसके लेते हैं तो वो हमारे पास 1 मोल होगा। मिसाल के तौर पर एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, अगर आप उसके 12 ग्राम ले लें तो वो हमारे पास 1 मोल होगा। और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है तो उसके 16 ग्राम ले लें तो वो 1 मोल होगा। और वाटर का हमारे पास 18 है एटॉमिक मास, उसके 18 ग्राम ले लें वो भी हमारे पास 1 मोल होगा। और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के जो मास होता है एटॉमिक मास वो 98 होता है, और 98 ग्राम ले लेंगे तो वो भी 1 मोल होगा। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से जो हम रिलेट इसे कर रहे हैं। और 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 मोल एंड 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल। इससे हमें ये पता चल रहा है यहाँ से कि कितने भी किसी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी फार्मूला यूनिट का जितना भी एटॉमिक मास होता है, अगर आप उसके उतने ग्राम ले लें, किसी का एटॉमिक मास 58.5 है, किसी का 180 है, किसी का 98 है, अगर आप उसके उतने ग्राम ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? 1 मोल होगा। उसके बाद यहाँ पे जो फार्मूला है मोल्स काउंट करने का वो हमारे पास है जी, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस ये होगा कि कितने ग्राम आपके पास किसी चीज़ के हैं, ठीक है।
और उसका मोलर मास कितना है, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, इनकी रेशो फाइंड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जी, n इज इक्वल टू स्मॉल m जो गिवन मास होगा और कैपिटल M जो कि मोलर मास होगा या एटॉमिक मास होगा हमारे पास। तो यहाँ पे एग्जांपल है मोल्स ऑफ 12 ग्राम कार्बन। अगर आप 12 ग्राम कार्बन के मोल्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये 12 ग्राम यहाँ पे गिवन मास है और कार्बन का आपको पता है एटॉमिक मास 12 होता है। तो मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू गिवन मास ओवर एटॉमिक मास या मोलर मास, 12 ओवर 12 क्या आंसर आएगा जी हमारे पास 1। तो मतलब 12 ग्राम कार्बन जो है वो 1 मोल के इक्वल है इस फार्मूले के मुताबिक। उसके बाद नीचे मैंने दूसरी एग्जांपल दिए 36 ग्राम ऑफ H2O, 36 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास वाटर था 36 ग्राम, तो आप उसमें मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ वाटर ओवर मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्स इधर गिवन मास ऑफ वाटर कितना है जी 36 है हमारे पास, तो उसे 36 ऊपर लिखेंगे। उसके बाद मोलर मास ऑफ वाटर हमारे पास 18 होता है, एटॉमिक मास जो है वो हमने पुट किया 36 ओवर 18, हमारे पास आंसर आएगा जी 2 मोल्स। तो 36 ग्राम में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर होगा। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर आप ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का आपको पता है जो मास है हमारे पास वो हमारे पास होता है जी 16। ठीक है, और अगर आप कहते हैं जी हमारे पास ऑक्सीजन है 32 ग्राम या हम कहते हैं जी 48 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे 48 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और 16 जो कि उसका मोलर मास है वो नीचे लिखेंगे। 48 ओवर 16 इज इक्वल टू 3 मोल्स। तो 48 ग्राम में हमारे पास 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये जो मोल है ये हमें क्या बताता है जी, ये हमें किसी भी चीज़ में मौजूद पार्टिकल्स की अमाउंट के बारे में बताता है। इसको MOL सारे स्मॉल लेटर्स उनसे शो किया जाता है और ये कलेक्शन होता है 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स का। अगर 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो वो भी 1 मोल होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो वो भी 1 मोल होगा, 18 ग्राम H2O लेंगे वो भी 1 मोल होगा, 98 ग्राम H2SO4 लेंगे। हम जब एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ पे हमने ये सारे सीखे थे, तो वो अगर होंगे 98 ग्राम H2SO4 तो वो भी 1 मोल होगा, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होंगे तो वो भी 1 मोल होगा, और 58.5 ग्राम ऑफ NaCl होंगे तो वो भी हमारे पास 1 मोल होगा। उसके बाद मोल कैलकुलेट करने का यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास या एटॉमिक मास। तो यहाँ पे गिवन मास अगर मैंने जो मिसाल दी, अगर 12 ग्राम कार्बन आपके पास हो तो उसका कैसे मोल फाइंड करेंगे, 12 ग्राम गिवन मास ओवर 12 ग्राम मोलर मास, तो दोनों को रेशो फाइंड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स 1 आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास 36 ग्राम ऑफ वाटर हो तो वो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। तो मोल हमें किसी भी चीज़ में मौजूद उस चीज़ की अमाउंट और किसी भी चीज़ में मौजूद उस चीज़ के पार्टिकल्स के बारे में बताता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।